गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ सरल समीकरणों को हमने देखा था। 3 सरल समीकरण थी, याद होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। इस पे क्या होता है, क्वेश्चन हमसे पूछता है, प्रूविंग करने के लिए दे देगा कि प्रूविंग करिए और बताइए कि ये दोनों साइड को दिखाइए प्रूव करके कि ये दोनों बराबर हैं। तो हमें इनके फार्मूले को पता होना चाहिए जो हम लिखवाए थे सरल समीकरण आइडेंटिटीज जो थी। पहला क्या था, पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो पहला हमने बताया था, तो इसको तो याद ही कर लीजिए। दूसरा को हमने अगर जिससे न याद हो पाए तो उसको हमने बताया था इस तरीके से याद कर ले, ताश लिख ले। फिर उसके बाद क्या करें, हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, फिर तो ये जो पहला वर्ड है ये तो से टेन हो गया, 1 से यहाँ 1 ऐड कर दो, फिर बराबर करके स से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आसानी से याद। ऐसे ही हम बताए थे कॉक से जब याद करना है तो क से हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ एक पाई है तो यहाँ 1 प्लस कर देंगे, और क से तो क से को हो गया, और यहाँ से सेक हो गया, कोसेक हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों हमें आइडेंटिटी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा कुछ ये भी फार्मूले हमें जो पुराने फार्मूले हैं इनको भी याद होना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा यूज होगा, इन्हीं सब का यूज करके करेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ये हो गया। और जैसे ये एक फार्मूला होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो हो जाएगा ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही एक और होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सब हमें पता होना चाहिए, सब आइडेंटिटीज है। ये है जो थीटा पर आधारित है, ये ए प्लस बी का है, ठीक है। तो ये दोनों तो याद रहता है, समस्या इन दोनों में आ जाती है कि याद कैसे हो। तो यहाँ अगर माइनस पहले है तो पहले ब्रैकेट में हम माइनस लिखेंगे, फिर क्या होगा, अगर हम माइनस का स्क्वायर चाहे प्लस का स्क्वायर करें वो हमेशा तो प्लस ही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो प्लस रहेगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ है, यहाँ पर होगा ए और बी में। तो जब हम क्या लिखेंगे, प्लस है, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस शुरुआत में, तो यहाँ भी माइनस के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले में चेंज हो जाएगा, माइनस से यहाँ प्लस बना देंगे। ऐसे यहाँ प्लस है तो प्लस से स्टार्टिंग करेंगे, फिर सेकेंड वाले में यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा। इसका यही रूल है याद करने का, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे किसमें प्लस किसमें माइनस रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये जैसे क्वेश्चन दे दिया है कि इसको प्रूव करिए इतने के बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट जो फार्म होता है वो साइन और कास होते हैं, साइन और कास, क्योंकि इन्हीं दो से सारे बने हुए हैं। टेन भी इन्हीं से बन जाता है, सेक भी बन जाता है, कोसेक भी बन जाता है, कार्ड भी बन जाता है, क्योंकि सबसे सरलतम यही होते हैं, ठीक है ना। इनको सिंप्लीफाई, क्योंकि इनको किसी भी टर्म को, चाहे टेन हो, कोसेक हो, काट हो, कुछ भी हो, उनको तोड़कर हम साइन और कास में कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर देखें इधर हमें प्रूविंग में क्या किया है कि यहाँ दिया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में हमें कन्वर्ट करना है, इसका मतलब सबसे सिंपल में तोड़ना है हमें। तो सिंपल में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ फार्मूले लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया है, तो ठीक है, एक फार्मूला तो यहाँ से ये हम यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद तब पर भी यहाँ पे हमें कास थीटा चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे साइन और कास में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख लेंगे कि LHS से कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया। हम क्या करेंगे, इसको कोसेक को क्या होता है, कोसेक थीटा हम जानते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/, साइन थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा को लिख सकते हैं साइन कास के पदों में लिखें, तो ये हो जाएगा इसके। तो यहाँ हम रख देंगे 1/, कोसेक का हो जाएगा साइन, और यहाँ पे लिख देंगे क्या, ये गलत है, ये हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर रहता है, साइन थीटा नीचे रहता है, ठीक है।
कास थीटा अपन साइन थीटा एकदम अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका होल स्क्वायर कर दिए। अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, इन दोनों का एलसीएम एक ही है, तो साइन थीटा आराम से लिख दो। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, ये कैंसिल कर देगा तो वही हो जाएगा। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर का जो नोमिनेटर है आसानी से वहीं लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये कर दिए। अगर हम देखें तो अलग अलग अगर करें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ था तो ऊपर वाले में भी नीचे वाले में आसानी से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर देखें तो ये क्या होगा, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। कौन सा, यहाँ से अगर देखें ये वाले फार्मूले से, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों को कास में कर दें तो ये कहीं ना कहीं आ जाएगा, तो साइन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कास में। तो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब कास को उधर अगर सेंड कर दे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लिख देंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस कास स्क्वायर कास थीटा का होल स्क्वायर अपान, ये क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो इसमें फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये अगर इसे भी स्क्वायर बना दे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस का बी। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कैंसिल एक पावर से कर देगा, क्योंकि वहाँ 2 है सेम सेम, तो 2 लोग हैं तो एक को कर देगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया सेम आ गया। तो हम लिख सकेंगे क्या, यहाँ पर आगे लिख देंगे LHS इक्वल हो जाएगा RHS, फिर नीचे लिख देंगे हैंस प्रूफ या तो इति सिद्धम, ठीक है। ये पहला हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे और क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला था ये, और दूसरा तीसरा आगे देखेंगे कैसे हम, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि कास ए अपान दे दिया 1 प्लस साइन ए प्लस करके 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ठीक है। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, कोई इसमें आइडेंटिटी लगेगा नहीं, इस तरीके से अभी कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें अगर साइन कास में तोड़ना चाहते हैं, पहले से टूटा पड़ा है। यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ तो इन तीनों में से कोई फार्मूला तो यूज हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इन का एलसीएम लेके पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर जो आएगा। तो अगर इसे देखें तो ये क्या होगा, सेक जो है ये 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस में अगर इधर आ जाए तो उसको तो हम सेक में बदल देंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है पहले। तो हम ले लेते हैं इसको कॉस, अगर इसको तो हम क्या होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसका कॉस ए। जब ये अलग हो तो दोनों का एलसीएम वही होगा, ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। अगर यहीं ये होता, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन होता तो वहीं एलसीएम होता। इनसे ये कट जाएगा तो बचेगा कास, कास का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए। ऐसे यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कटेगा तो साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर हम यहाँ इसको ओपन करें तो कास स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए, ये हो गया। फिर अगर नीचे देखें तो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ से अगर देखें तो साइन ये वाला अगर देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें ये साइन ए और ये हो गया कॉस ए। इन दोनों में यहाँ और ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 बना देंगे। तो 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा और 2 साइन ए, और नीचे आ जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा कितना कॉस ए, ये हो गया। और इसमें हमने क्या यूज़ किया, कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए,
इक्वल 1 हो गया। ये 1 1 मिलके तो 2 हो गए। 2 साइन ए, इसको कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस का ए। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा कट कैंसिल तो 1, यहाँ हो जाएगा साइन ए, और फिर नीचे आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, फिर हो जाएगा कॉस ए। ये पूरा टर्म इससे कट गया तो हम लिख सकते हैं 2, जब ये कट गया तो यहाँ 1, यहाँ भी 1 होगा, तो यहाँ 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ही रहेगा, और ऊपर अगर 1 मान के चले यहाँ पे 1 बचा है तो 1 अपान लिख सकते हैं कॉस ए। तो कॉस ए को हम लिख सकते हैं कितना, कॉट सेक भी लिख सकते हैं, तो सेक ए हो जाएगा। तो हो गया LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया। ये भी हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया है कितना कि तीसरा में tan थीटा अपान दिया 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल करना है प्रूव हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सबसे पहले अगर LHS को हम क्या करें, इसमें फार्मूला तो कोई दिख नहीं रहा है लगने वाला, और ना ही ये कोई इसका फार्मूला लग रहा है। हम इनको साइन कास्ट में सिंपल पहले क्या करेंगे, वो हम ओपन कर देंगे। सबसे पहले काम करिए साइन कास्ट में, अगर कुछ भी ना समझ में आए साइन कास्ट में पहले कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए, तो उसमें क्या होगा तब वो धीरे धीरे पूरा सॉल्व होके प्रूव हो जाएगा। अगर हम tan को लिखे तो हमें पता है tan को लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। वैसे ही इसको हम तोड़ दें अगर कास को, तो tan का अपोजिट होता है तो कास ऊपर हो जाता है और साइन नीचे हो जाएगा। यहाँ लिखें तो कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिखें तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया। इनमें क्या करें, ये तो साइन थीटा, इसमें कोई एलसीएम तो लेना नहीं, उसको तो ऐसे लिख देते हैं। तो साइन थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसको अगर एलसीएम ले यहाँ पर तो हो जाएगा कितना, साइन थीटा, ये साइन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन के, इसके नीचे साइन साइन कट जाएगा तो काशी बचेगा। यहाँ अगर लिखें तो कॉस थीटा ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, और वो हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया। अब क्या होगा, हम इसको पलट करके मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या होगा, तो ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और प्लस इसको कर दें तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये ऊपर चला गया कॉस थीटा, और नीचे लिखेंगे कितना, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4, जब इस तरीके से क्या हो, फ्रैक्शन ऊपर भी 2 दिया और नीचे भी दिया, तो ऊपर वाले को सेम वैसे लिखिए, और नीचे वाले का जो है उनको अपोजिट करके लिखेंगे, वो भी मल्टीप्लाई के साथ। ऐसे यहाँ पर भी इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिख दीजिए। क्या होता है इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अगर इस तरीके से लिखा हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ तो 1 2 ही है, तो यहाँ कैसे होगा, यहाँ 3 ही हो रहे हैं, तो 1 2 ऊपर मिल गए ना, ऊपर 1 2 मिल गए तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले में क्या करेंगे, आसानी से हम 1 बना लेंगे। अगर देखें तो मेन जो बटा था ये था, यानी अपान ये मेन वाला था, और उसके ऊपर एक फ्रैक्शन दिया, नीचे भी एक फ्रैक्शन दिया, तो यहाँ 3 था, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2, और 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 1 का 1 में, और 3 3 जा 3 2 जा हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। अगर यहीं थोड़ा इस तरीके से दे दे, इस तरीके से, तो ऊपर ही एक नंबर दे और नीचे का फ्रैक्शन पूरा दे, 2/3 यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ तो केवल 2 ही लिखा है, तब पर भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का 2 लोग है नहीं, तो इसको 2 लोग बना लेंगे, तो इसके बटे 1 कर देंगे, तो अब सॉल्व हो जाएगा 2/1, और इसको पलट के ऊपर ले लिखेंगे 3/2, तो
ये क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। आगे अगर देखें तो क्या हुआ कि इसका मल्टीप्लाई साइन 2 बार है तो मल्टीप्लाई बन करके साइन स्क्वायर बना दिया, और इसको देखें तो कास थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, ये हो गया, प्लस इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखें तो साइन, यहाँ हम देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसा है यहाँ पर, यहाँ वही आया, लेकिन है दिक्कत यहाँ पर एक कि ये माइनस साइन लिखा है, माइनस साइन, जबकि यहाँ माइनस कॉस है। तो अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई बनाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये साइन थीटा, और इसको हम लिख देंगे, साइन को पहले कर देंगे, ये प्लस हो जाए और ये बदल के कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा। अब देखेंगे तो क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसे हैं, ठीक है ना, तो एलसीएम हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम अगर लें तो इसका क्या होगा, यहाँ होगा कॉस थीटा, ये आ गया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया, और ये आएगा एक को साइन थीटा और कॉस थीटा, जो सेम रहेंगे उसको एक ही बार लिखेंगे। कॉस थीटा अकेले था तो यहाँ ये साइन थीटा भी अकेले यहाँ लिख दिए, ये दोनों देखें यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो एक ही बार लिखेंगे। अगर देखें तो कॉस इससे कट जाएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, बचा साइन, साइन का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बना देगा साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें तो साइन काट देगा इसको और इसको काट देगा तो बचेगा कास क्यूब थीटा हो जाएगा, ये हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमें प्रूव करना था कितना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, शायद यही था। ठीक है, देखते हैं तो ये क्या होगा, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए देखिए a माइनस बी कर दिए, अब क्या करेंगे a का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर नीचे लिखे तो क्या आएगा, ये आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये हो गया। ये पूरा कैंसिल इससे कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिल के क्या बना देंगे, ये बना देंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लिख देंगे, कौन से फार्मूले से हमने यूज किया है पहले यहाँ पे दिखा देंगे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, फिर बराबर लिख देंगे a प्लस a माइनस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस b, फिर दूसरे में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये लिख दिए। फिर ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे ये पूरी वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा, फिर लिखेंगे क्या कॉस थीटा, ये दोनों मिलके तो 1 बना देंगे तो ये 1 हो जाएगा प्लस, और नीचे कितना लिखेंगे कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, ये लिख लिए। फार्मूला कौन सा यूज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम क्या करें, ये कॉस थीटा और साइन थीटा अगर नीचे है तो ये दोनों का कहीं ना कहीं इसका भी एलसीएम दोनों सेम रहा होगा, तो हम इसको अलग अलग अगर तोड़ दें तो क्या होगा, कॉस थीटा और ये साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे प्लस लिख करके इसके नीचे भी लिख सकते हैं, वो साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पूरे लोग कैंसिल हो गए, तो यहाँ तो 1 बचा, और इसको 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और इसको 1 बाई साइन को कोसेक थीटा, और ये पूरा कैंसिल होके 1। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख देंगे, इसको अगर सीधा करके 1 प्लस
सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूव हो गया। तो LHS आ गया RHS के, तो ये इति सिद्धम। ठीक है, यही आना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। फिर आगे का क्वेश्चन देखें। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर दे दिया साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। इसको क्या देखें, अगर यहाँ पर भी हमें कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रहा है तो हम क्या करें, इसको ब्रेक कर देते हैं, साइन कॉस में ब्रेक करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम LHS अगर देखें तो 1 प्लस ये सेक को बदलेंगे तो कितने में हो जाएगा, 1 अपान कॉस ए, जिसको ये बदलने नहीं आ रहा है कि कहाँ से हो जा रहा है। तो हम शुरू में ही वीडियो में बताए हैं, पहला ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत में ही बेसिक बताया गया है कि अगर वो कोई नहीं देखा है तो जाके आराम से उसको देख लीजिए, तब ये समझ में आएगा कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। तो सेक ए या कॉट ए कैसे साइन कास में कन्वर्ट हो जा रहा है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। जिसको आ रहा है तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनका एलसीएम अगर लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा कितना, ये कॉस ए रहेगा और इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस ए। यहाँ इसका एलसीएम से कट जाएगा, ये सेम था तो यहाँ 1 बचेगा। ऐसे यहाँ इसको हम क्या लिखें, सेक नहीं होगा, ये सेक को नीचे लिखेंगे तो ये कॉस ए होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 1 बाई कॉस ए लिख देंगे, ये हो गया। अगर हम लिखें इसको पलट देंगे वैसे ही जैसे 4 फ्रैक्शन हो जाते तो हम पलट देते हैं नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा ऊपर ये कॉस ए और नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गए तो आ कितना गया, कॉस ए प्लस 1। ये हमने LHS को सॉल्व किया। इसी तरीके से हम अगर RHS को सॉल्व करें, ये LHS है, अब RHS से लेंगे। RHS से चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को हम लिख क्या सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं, कास को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या ए लिख देंगे, यहाँ ए दिया है एंगल तो ये ए लिख दिए, और नीचे कितना लिखा है 1 माइनस कॉस ए। फिर इसके बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अगर लगा दें तो 1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ फार्मूला लिख देंगे। हमने फार्मूला कौन सा लगाया है, तो यहाँ फार्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला दिखा देंगे। फिर यहाँ पे फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस का बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे में ये यूज करने पे। तो हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और ये दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। फिर नीचे अगर डिवाइड करें तो 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। ये इसको कैंसिल कर देगा तो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस ए। तो अगर हम देखें LHS और RHS दोनों बराबर हो गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको सॉल्व करने पे वो नहीं आ रहा है तो उधर को भी सॉल्व कर दीजिए। तो दोनों सॉल्व करने में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी एक ही तरफ से सॉल्व करेंगे दूसरी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे कि दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 को प्रूव करना है कि कोस ए के प्लस कॉट ए में कन्वर्ट करना है। अगर ये पहले से ही इसका एलसीएम क्या लें, यही एलसीएम है तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, इसमें फार्मूला का तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि लगे, तो यहाँ पे तो हम फार्मूला लगा भी नहीं पाएंगे। या ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि देखेंगे क्या कोसेक या कॉट बन सकता है किसी तरीके से। अगर हम कॉस से दोनों में, अगर कॉस में केवल इसमें भाग दे दें, ऊपर नीचे यानी अंश और हर में दोनों में डिवाइड करें तो कॉस कॉस से कट के 1 हो जाएगा। यहाँ साइन बटे कॉस tan बना देगा, यहाँ 1 अपन कॉस बना देगा, सेक बना दे। जैसे अगर हम कॉस को डिवाइड कर दें कॉस से तो ये कट के 1 हो गया, चलो ठीक है। लेकिन इसको हम बनाएं साइन अपान कॉस से तो ये हो जाएगा tan में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि tan है ही नहीं तो कॉस से तो डिवाइड से नहीं होगा।
क्या और कोई साइन से डिवाइड करें? अगर साइन से करेंगे तो ये कास अपन साइन को लिख सकते हैं काट, तो एक आ जाएगा। यहाँ पर साइन से करेंगे कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 1/sin यहाँ कोसेक बना देगा। ठीक है, तो इससे हम करेंगे। इसको डिवाइड करने से क्या होगा, डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि कोसेक और काट मिल जाएंगे, तो क्या करेंगे सॉल्व करते करते तब आ जाएगा वो, नहीं तो वैसे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ एलसीएम कुछ वही है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, आगे क्या कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे साइन से अंश तथा हर में भाग लगा देंगे। भाग देने पर एलएचएस में ही केवल करेंगे, केवल एलएचएस को पहले सॉल्व कर रहे हैं उसको लाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको साइन ए से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर देंगे, तो देखते हैं ये कैसे होगा। कॉस ए और डिवाइड होके ये हो जाएगा साइन ए और डिवाइड होके साइन ए +1, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन ए, ये बन गया। और नीचे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस ए, डिवाइड कर देंगे तो साइन ए माइनस ये हो जाएगा, प्लस लिखेंगे साइन ए और डिवाइड हो जाएगा साइन ए -1 ये हो जाएगा साइन ए। ठीक है, अब देखते हैं क्या सब में लिख दिया गया। कॉस साइन बटे साइन 1/sin कॉस साइन। ठीक है, अब सही तो है, सब में साइन हो गया। ये यहाँ कैंसिल होकर 1 बनाएगा, ये 1 बना देगा, ये बनाएगा किसमें, ये बन जाएगा रेशियो किसका होता है, ये कॉट का होता है, तो कॉट ए और माइनस का यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर इसको 1/sin को लिखेंगे क्या, कोसेक ए। चलिए ये हो गया, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए, फिर क्या लिखेंगे +1 करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ माइनस के साथ लिखा है तो ये कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन कैसे होगा, रेशनलाइजेशन का जैसे होता है कि अगर हम 1/√3 करें तो हमेशा डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन होता है। जैसे ये हो गया, जिसे परमेयीकरण भी बोलते हैं हिंदी में, तो 3 का परमेयीकरण करेंगे तो इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर √3 और 3 में मल्टीप्लाई करके 3 बन गया। या कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे लिख दे 3 - 2, यहाँ माइनस लिखा है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई लिखेंगे तो ऊपर लिख देंगे इसको, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3 प्लस का करेंगे, तो सेम नंबर ऊपर भी होना चाहिए, सेम नीचे भी होना चाहिए, क्योंकि जब ये कटेंगे तभी 1 बनेंगे। मतलब इनमें क्या होगा, कोई रेशियो में परिवर्तन इनके नहीं होगा कट करके। तो इसी वजह से यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, जब दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते और ये ऊपर नीचे रहेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा अगर प्लस से एक माइनस एक प्लस कर दिए तो। इसमें हम देखें अगर, तो इसको एक तरफ कर दें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अकेला कर दें तो ये एक जैसा हो गया, और हम कर दें 1 को इधर कर दें अगर, तो कोसेक इधर चला आएगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कॉट ए, और ये कोसेक प्लस है तो पहले लिख देते हैं कोसेक ए, और ये -1 को बाद में कर देते हैं, यहाँ बीच में प्लस लिख देते हैं, क्योंकि ये प्लस में ही ये सब है, हम कोई कॉमन अभी ले नहीं रहे हैं कि मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कॉट ए यहाँ पर ऐसे हो गया तो यहाँ प्लस है बीच में, तो यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी एक जैसा करना पड़ेगा। कोसेक है तो यहाँ भी कोसेक को बना लीजिए, अगर प्लस तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेकर बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, ये कोसेक ए और इधर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर लिए। कोसेक को हमने यहाँ पे ऊपर वाले को पहले तो ऐसे वो प्लस में था तो इसको कर दिया, माइनस जो था वैसे कर लिए, लेकिन उसी के जैसा हम नीचे बनाना चाहे तो कोसेक को इधर कर दिए, 1 को इधर कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम परमेयीकरण रेशनलाइजेशन करेंगे हर का, तो हर का परमेयीकरण करने पर, इसको जब करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a और b, और ये क्या है माइनस है, तो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस। ठीक है ना, तो वो लिख सकते हैं कॉट a
ये प्लस ये कोसेक ए माइनस का 1 और डिवाइड यहाँ हो जाएगा कॉट ए माइनस ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस का 1 मल्टीप्लाई इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए और ये हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि हम बताया था कि जब रेशनलाइजेशन करते हैं साइन बदल देंगे कोसेक ए माइनस का 1 तो यहाँ पे क्या होगा फिर कॉट ए प्लस ये हो जाएगा कितना कोसेक ए माइनस का 1 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। अब क्या होगा अगर यहाँ हम देखें तो ये ऊपर सेम नंबर मिल रहा है कॉट ए प्लस फिर लिखा है प्लस यहाँ कोसेक माइनस ए 1 लिखा है तो यहाँ कोसेक माइनस 1 तो ये दोनों होल स्क्वायर बना लेंगे आपस में। तो हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस इसको लिख दें कोसेक ए माइनस का 1 ठीक है और इसको हम लगा देते हैं होल स्क्वायर पे और इसका फिर नीचे अगर देखें तो ये एक अगर इसको a माइनस बी और इसको a प्लस बी बोले तो a स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस इसको लिखेंगे कोसेक a माइनस 1 का होल स्क्वायर ठीक है ये हो गया। तो यहाँ एक फार्मूला यूज हो गया उसको लिख देंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी का हमने यूज किया और बराबर a स्क्वायर बनाया फिर b स्क्वायर कर दिया ये वाला ठीक है। इसके बाद हम इसको ओपन कर दें अगर तो ये होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर ये फार्मूला कौन सा यूज होगा इसमें ठीक है। इसमें फार्मूला a स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर a प्लस इसको लिखेंगे कितना कोसेक माइनस 1 का होल स्क्वायर ठीक है क्योंकि ये a स्क्वायर तो ये b स्क्वायर फिर प्लस यहाँ प्लस है 2ab तो हो जाएगा कॉट a और ये आएगा b की वैल्यू बनेगी तो हो जाएगा कोसेक a माइनस का 1 ये हो गया। फिर से समझेंगे कि ये पूरा इसको हमने a मान लिया और इसको पूरा b मान लिया तो क्या होगा ये a का स्क्वायर बना दिया ये पूरा b का स्क्वायर बना दिया प्लस 2 a की वैल्यू a तो फिर b की वैल्यू पूरा ये रख दिए तो ये a और b के फॉर्म में हो गए ठीक है। वैसे नीचे का देखें तो कॉट स्क्वायर ए माइनस जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा वहाँ प्लस लगा था यहाँ माइनस का तो a स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस 2 और ये कोसेक a हो जाएगा ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सा फार्मूला हमने यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर हमने लिखा a माइनस बी का भी यूज किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है ये दोनों फार्मूला यूज किया गया। फिर इसके आगे हम देखें तो इसको ओपन करेंगे और तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ फिर यूज होगा तो कोसेक स्क्वायर ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये प्लस 1 फिर माइनस का 2ab तो हो जाएगा कोसेक ए। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए ये बना फिर यहाँ माइनस 1 के साथ करें तो 2 कॉट ए ये बन गया। फिर नीचे देखें तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस अंदर माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही होगा तो क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 और ये माइनस प्लस बना देगा 2 कोसेक ए ये हो गया। अब हम इसमें अगर देखें तो क्या होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए कहाँ गया कॉट स्क्वायर थीटा और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये तो प्लस में है तो ये तो लगेगा नहीं फार्मूला ठीक है। अगर हम इसको देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इसको इधर लाएंगे
तो फार्मूला यूज हो जाएगा हमारा कि इसको इधर लाएंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस बना देगा। तो हम यहाँ पर नीचे वाला तो बन जाएगा आसानी से, तो नीचे वाला ये दोनों माइनस का 1 बना दिए और माइनस का 1 यहाँ और +2 कोसेक ए, ये हो गया। तो ऊपर वाले में अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं कि इसको काट को हटा सकते हैं तो कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो काट को हटाने के लिए क्या कर दें, काट को हटाने के लिए 1 को उधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए और माइनस का 1 हो जाएगा तो यहाँ से प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा और प्लस का 1 और ये है कितना -2 कोसेक ए। इसको फिर लिख देंगे हम 2 कॉट ए और इसको लिख देंगे क्या, कोसेक ए, फिर माइनस का 2 कॉट ए, ये हो गया। फिर इसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ -1 और +1 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये कोसेक कोसेक मिलके 2 कोसेक बनाएंगे, कोसेक स्क्वायर ए। फिर यहाँ पर अगर देखें तो क्या है, माइनस का 2 कोसेक ए। ठीक है, फिर इसको जैसे वैसे लिख देंगे कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस का 2 कॉट का ए, ये हो जाएगा। फिर नीचे माइनस माइनस मिल के 2 हो जाएंगे, +2 कोसेक ए, ये आ गया। फिर हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी जो लिखी गई थी उससे लिख लेते हैं कौन कौन सा हमने यूज किया था आइडेंटिटीज। यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे, जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसके, क्योंकि इनमें यूज हुआ था। तो क्या हुआ था, एक हमने यूज किया था इसका काट स्क्वायर को बदले थे, काट स्क्वायर थीटा बराबर लिखे थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और एक नीचे वाले में बदला गया था जो कि था क्या था, काट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, और उसको उधर ले जाएंगे तो -1। ये 2 फार्मूला यूज हुआ था। एक ऊपर में काट स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ये लिख दिया और नीचे वाले में इनकी जगह पे हमने -1 लिखा था उस फार्मूले से। ठीक है, इसको इरेज करके आगे देखते हैं। ठीक है, आगे अगर देखें तो इनमें क्या है, 2 कॉमन इनमें से हो जाएगा और यहाँ कोसेक हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 कोसेक ए, कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें बचेगा कोसेक ए और फिर यहाँ पर -1, क्योंकि 2 कोसेक पूरा था हट गया, यहाँ से एक, यहाँ कोसेक 2 बार था तो यहाँ कोसेक ए बच गया। और यहाँ प्लस, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले और क्या है, काट है तो काट भी आ जाएगा, तो काट ए, और इन दोनों में देखें तो कोसेक ए बचेगा, कोसेक ए और माइनस यहाँ पे पूरा चीज़ चला गया, कॉमन हो गया तो 1 बचा। यहाँ अब इसको इनमें से अगर हम कॉमन ले 2, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो कोसेक को प्लस है तो पहले लिख दें, तो कोसेक ए, और यहाँ 2 कॉमन हो गया तो इसका -1 बचेगा, तो -1 हो गया। फिर ऊपर अगर देखें तो कोसेक ए -1 कोसेक ए -1 दोनों में है, तो कॉमन हो जाएगा कोसेक ए माइनस का 1 और बचेगा 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट का ए। ठीक है, यहाँ 2 हो गया। आगे यहाँ पे 2 पहले से था तो यहाँ हम 2 लिख देंगे इनका, चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, कोसेक ए माइनस का 1। अगर देखें तो ये आपस में कैंसिल हो गए और इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाए कितना, कोसेक ए प्लस यहाँ बचेगा कॉट का ए, यहाँ नीचे से 2 कैंसिल हो गए तो हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट का ए। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखें अगर LHS और RHS आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन फिर देखेंगे आगे।